गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो में हम बेसलाइन टेस्ट के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित का प्रश्न पत्र हल करेंगे जो कुल अंक 50 का है। पहला सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए खाली बॉक्स में सही संख्या लिखिए। क्या लिखा है 234 गुणित 4। तो यहाँ गुणा का सवाल है, हमको गुणा करना है तो गुणा कर देते हैं। 4 चौ 16, 16 की 6 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल का 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो यह आ जाएगा 936। यदि आपने 936 लिखा है तो आपका आंसर सही है, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। उसी प्रकार दिए गए सवाल को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। 905 में 10 में भागी 10 में भागफल कितना है और शेषफल कितना है। तो देखिए भागफल और शेषफल जब हम देंगे तो भाग्य गणित सभी को आते ही होंगे। इस तरीके से भाग दे देंगे 905 भागित 10। देखिए 90 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 10 बार, 9 बार जाएगा। 10 9 90। उतार घटा देंगे तो बचेगा कुछ नहीं, 0। उतार लाएंगे 5, फिर 5 में भाग नहीं जाता तो 0 बार भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0। घटा देंगे तो बचेगा 5। फिर यहाँ भाग नहीं जाता, अब भाग नहीं जाता और कोई संख्या भी नहीं बची तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भागफल। ये हो गया भागफल और ये शेषफल। तो भागफल हो गया 90 और शेषफल हो गया 5। ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है, रोहन ने एक स्टेशनरी शॉप से 137 रुपये की कापियाँ और 86 रुपये के पेन खरीदे। रोहन ने दुकानदार को कुल कितने रुपए दिए। तो देखिए 137 की कापी है और 86 रुपये के पेन है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो 137 धन 86, 6 दूनी 12 13, 13 की 3 हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 की 2 हासिल का 1, 1 और 1 2। तो हमारा आंसर ख सही हो जाएगा 223। उसके बाद चौथा दिया, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिए। देखिए हमारे पास ये वाला भाग छायांकित है, एक भाग छायांकित है। उसके अतिरिक्त टोटल कितने यहाँ बने हुए हैं भाग तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 खाने हैं और 8 खाने में से एक खाना छायांकित है। तो छायांकित भाग क्या हो जाएगा हमारा, छायांकित भाग 1/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो कार्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास एक कार्ड दिया हुआ है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। जैसे ये कार्ड हो गया है ना, इस कार्ड में लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई है तो 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर ये वाला भाग। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। तो 10, ये भी 10 और ये 8, सबको जोड़ देंगे। ये 10 और 10 20 हो गया और 8 और 8 16, 16 और 20 कितना हो गया 36। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ग 36 सेंटीमीटर। अगला, रेणु अपने 6 दोस्त के साथ गोलगप्पे खाने गई। दुकानदार ने उन्हें कुल 72 गोलगप्पे खिलाए। अगर सबने बराबर बराबर खाए तो बताइए उसके प्रत्येक साथी ने कितने कितने गोलगप्पे खाए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भाग देंगे हम, क्योंकि प्रत्येक को बराबर बराबर दिया गया है तो हम 6 का भाग 72 में दे देंगे। तो आप 6 का भाग यदि 72 में देंगे तो 72 भागी 6, इसको काट दे 12 6 72। तो कितने कितने गोलगप्पे खाएंगे, 12 गोलगप्पे प्रत्येक को मिलेंगे 12 12। ठीक है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, संख्या 4075 में एक संख्या जोड़ने पर 9240 प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या। हम मान लेते हैं वो संख्या x है तो इसमें जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम, 4075 धन x बराबर 9240। इस x का मान निकालना है, x को यहीं रखेंगे, जाएगा 9240। ये पक्षांतरण करेंगे तो ऋण 4075, घटा देंगे इसको। तो देखिए ये 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 7 नहीं जाता, एक दर यहाँ लेके 13, 13 में से 7 गया तो 6। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 1 बचा, 1 में से 0 गया तो 1 और ये 9, 9 में से 4 गया तो 5, 5165। तो आंसर नंबर ग 5165। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा। 8वां सवाल, खाली बॉक्स में उचित संख्या लिखकर दिए गए भिन्न का समतुल्य भिन्न बनाइए। यहाँ हमको समतुल्य भिन्न बनाए हैं, हमने समतुल्य भिन्न भी पढ़ चुके हैं।
और उसमें नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए समतुल्य भिन्न मतलब बराबर बराबर दोनों में माना चाहिए। अब देखिए 4 का आधा 2 है, या 2 का डबल कितना है 4, तो 40 किसका डबल होगा 20 का डबल होगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 20। उसके बाद में 9वां है, एक लाइब्रेरी में कुल 158 अलमारी है। यदि एक अलमारी में 25 किताबें रखी जाएं तो सभी अलमारियों में कुल कितनी किताबें रखी जाएंगी। तो देखिए एक में 25, दूसरे में 50, तीसरे में 3 में 75, 4 मिला के 100 हो जाएंगे। इस तरीके से कितनी अलमारी 158। तो हम क्या करेंगे 158 का गुना 25 में कर देंगे, तो 158 गुणित 25 गुणा कर देंगे तो 25 8 200, 200 की शून्य हासिल का 20, 25 पंचे 125, 125 और 20 145, 145 की 5 हासिल का 14 और 25 का 25 और 14 39, 3950। तो हमारा आंसर क्या जाएगा कि कुल जो किताबें होगी वो 3950 किताबें होंगी। फिर 10वां सवाल है, यदि दी गई आकृति में 1/4 भाग को छायांकित कीजिए। देखिए 1/4 का मतलब है 4 में से 1 भाग। तो यहाँ देखिए कितने भाग है 1 2 3 4, टोटल 4 भाग है। तो 4 में से 1 भाग को छायांकित करना है, तो कोई भी एक डब्बे को हम छायांकित कर देंगे इस तरीके से। तो ये वाला भाग हो गया हमारा 1/4 भाग। उसके बाद नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपये है तो एक पेन की कीमत कितनी होगी। देखिए 4 पेन 36 रुपये की आ रही, तो एक पेन पूछा है तो यहाँ भाग दे देंगे हम, तो 36 भागित 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौ 36। तो एक पेन की जो कीमत होगी वो 9 रुपये होगी। ठीक, 12वां सवाल देखिए। 12वां सवाल में लिखा है, दिए गए बॉक्स में छोटा है बड़ा है या बराबर का निशान लगाइए। ये 55/100 और 56/100। तो देखिए यहाँ दोनों के हर बराबर है। जब हर बराबर हो जाते हैं तो अंश बड़ा होता है तो संख्या बड़ी होती है, और अंश छोटा होता है तो संख्या छोटी होती है। तो देखिए अंश हर तो बराबर हो गए 100। अब इसके अंश ये 55 है और ये 56 है, मतलब 56 बड़ा हो गया और 55 छोटा हो गया। ये छोटा है मतलब ये पूरा परिमेय संख्या छोटी हो गई और ये भी बड़ी हो गई। तो 55/100 छोटा है 56/100 से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, नीचे दी गई आकृति के छायांकित और अछायांकित भाग को दशमलव के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो कितने डब्बे हैं ये लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डब्बे ऐसे हैं और ऐसे नाप लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुल डब्बे कितने हैं 100। तो 100 डब्बे हैं। तो छायांकित भाग को पहले मैं परिमेय संख्या में आपको बता दूं, तो छायांकित भाग क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पर भी अछायांकित में भी बटे में आ जाएगा 100। अब जितने छायांकित होंगे वो अंश में आ जाएंगे और जितने अछायांकित होंगे वो यहाँ पे अंश में आ जाएंगे। तो देखिए छायांकित नाप लेते हैं पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो छायांकित भाग देखिए ऐसे 10 डब्बे हैं और ऐसे 10, तो टोटल 20 डब्बे छायांकित है। तो यह जाएगा 20/100। तो अछायांकित भाग अब कितने हो गए टोटल 100, 100 में से 20 छायांकित हो गए, तो अछायांकित भाग हो जाएंगे 80। तो ये हो जाएगा 80। अब हमको यहाँ क्या लिखा है दशमलव के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा जब 100 का भाग देंगे तो 0.20 और यहाँ पर भी भाग देंगे तो 0.80। ये हो जाएगा दशमलव रूप। उसके बाद हमारे पास अगला 14 नंबर का सवाल लिखा है, एक दुकानदार ने रोहिणी को एक सलवार सूट 25 रुपये 50 पैसे की छूट दी। मतलब एक सलवार सूट पे 25 रुपये 50 पैसे की छूट दी है उसने। यदि सूट की कीमत 500 रुपये हो तो छूट के बाद सूट की क्या कीमत होगी। तो देखिए 500 रुपये कीमत में से 25 रुपये 50 पैसे घटा देंगे तो जो भी कीमत होगी वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको घटा देते हैं हम। क्या घटा देंगे 500 ऋण 25 रुपये 50 पैसा। यहाँ दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक दो यहाँ से ले गए तो यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ हो गया 9, 9 में से 5 गया 4, ये 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 4।
तो ये हो गया 474 रुपये 50 पैसे। अब देखिए यह है 474 रुपये 50 पैसे, तो ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर एक किताब के कुल पन्नों में 3/5 भाग को एक दिन और 1/5 भाग को दूसरे दिन पढ़ा। बताइए कबीर ने किताब के कितने हिस्सों को पढ़ लिया और कितना हिस्सा शेष बचा। देखिए 3/5 का मतलब 5 में से 3 भाग पढ़ लिया एक दिन, नहीं कुल पन्नों में, हाँ ठीक है, एक दिन 3/5 भाग पढ़ा और एक दिन फिर कितना पढ़ा, 5 में से 1 भाग। तो देखिए कुल पढ़ लिया कितने उसने, 5 में से 3 भाग पहले पढ़ा। कबीर एक किताब के कुल पन्नों में 3/5 भाग को एक दिन और 1/5 भाग को दूसरे दिन। तो पहले दिन उसने 3/5 भाग पढ़ा और दूसरे दिन 1/5 भाग, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3/5 धन 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 5 और 3 और 1 4। तो 4/5 भाग उसने पढ़ लिए। अब कितना भाग नहीं पढ़ा कहता है, तो कितना भाग नहीं पढ़ा उसने, देखिए कुल भाग 5 है किताब के, 5 में से 4 भाग पढ़ लिया तो 1 भाग नहीं पढ़ा, तो यह आ जाएगा 1/5। अब होगा, दीपू अपनी नानी माँ से मिलने गया। उसने 0.48 किलोमीटर की दूरी रिक्शे से और 6.64 किलोमीटर की दूरी बस से तय की। तो बताइए उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई। तो देखिए ये वाली दूरी उसने रिक्शे से और ये दूरी बस से तय किया, तो कुल दूरी दोनों को जोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा 6.64 धन 0.48। तो 4 और 8 12, 12 की 2 हासिल का 1, 6 और 4 10 और 11 की 1 हासिल का 1 और 7 6 और 1 7, 7.12 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति का परिमाप बताइए। देखिए परिमाप का मतलब होता है सभी आसपास की भुजाओं का योग। अब देखिए 1 इकाई के कॉलम बने हैं, मतलब सबकी 1-1 इकाई है। इसकी लंबाई 1 इकाई, तो ये भी 1, ये भी 1 इकाई, ये भी 1 1 1 1। तो आसपास का घेरा हमको नापना है, यहाँ से हम नापना चालू करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 16 इकाई। फिर दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो देखिए ये वाली आकृति एक आयताकार है, इसका भी क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई और इसका भी क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। इसकी लंबाई होगी 6 गुणित चौड़ाई होगी 3, तो ये हो गया 18 वर्ग सेंटीमीटर। इसका हो गया 3 गुणित 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 27 वर्ग सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति में से इसके एक कोने से एक वर्ग कम कर देने पर उसका परिमाप घटेगा, बढ़ेगा या बराबर रहेगा, ये हमको बताना है। तो देखिए परिमाप का मतलब हुआ आसपास की सभी भुजाओं की लंबाई, 1 2 3 4 5, मतलब तो देखिए ऐसा हो गया 5 और ऐसा 5, तो 5 10 15 और 20 वर्ग 20 इकाई इसका परिमाप हो गया। और यहाँ पर एक डब्बा हटा दिया गया है, तो देखिए अब यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 और इधर 5 और 5 10, ये हो गया 4 इकाई, ये 5 इकाई, ये 5 इकाई, ये 4 इकाई, ये 1 और 1, ये तो था 5 5 5 और 5, तो इसका परिमाप हो गया 5 चौके 20 इकाई, ठीक है। और इसका परिमाप देखिए कितना होगा 5 10 और ये 4 और 1 5 6 4 10 10 दूनी 20, इसका भी हुआ 20। तो दोनों कैसे होंगे बराबर, परिमाप कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20वां ग्रिड में दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो ये एक खाना इतना दिया हुआ है, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। हम मान लेते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई 1 वर्ग इकाई है, एक खाने की जो लंबाई है 1 इकाई है, तो 1 इकाई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 8 हो गया। और ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 और ये 8 7 8 56। तो संपूर्ण आकृति
का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 56 वर्ग इकाई। और अब यदि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आधे से अधिक को हम लेते हैं और आधे से कम को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये आधा आधा एक डब्बा हो गया, ठीक है। तो पूरे डब्बे नाप लेते हैं, पहले आधे आधे नाप लो तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 7 हो गए, ठीक है। अब ये अंदर के नाप लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 ये हो गए, और बाहर के 14 थे तो उसके आधे 7, 17 और 7 कितना हो गया 24। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हो गया 17 और ये बाहर के आधे आधे 7 हो गए, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 वर्ग इकाई, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, वर्ष के कुल महीनों का 3/4 भाग कितना होगा। तो देखिए वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं 12, तो 12 महीने होते हैं, 12 महीने का 3/4 भाग, तो इसका 3/4 का गुणा कर देंगे, इस 4 का भाग इसमें 12 में 3 बार गया, 4 तिया 12, 3 का गुणा 3 में हुआ तो 9, तो कितना हो जाएगा 9 महीना हो जाएगा। हल करें, इनको दोनों को जोड़ना है, तो देखिए दोनों का लघुत्तम लेंगे तो बड़ी संख्या 18 लघुत्तम आ जाएगी। 18 का भाग 18 में एक बार गया, 1 का गुना 9 में हुआ तो 9 का 9 धन, फिर 6 का भाग 18 में कितने बार जाएगा 3 बार, 3 का गुना 3 में हुआ 3 3 9, तो 9 और 9 18, 18/18, इसका काट देंगे इसको तो यह आ जाएगा 1। 23वां खाली बॉक्स में छोटा है बड़ा है या बराबर का चिन्ह लगाइए। तो देखिए ऋणात्मक संख्या दिया हुआ है, ये धनात्मक संख्या दिया हुआ है। आप यदि संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर 0 होता है, इधर धन मान होते हैं, धन 1 2 है ना, 3 डेश अनंत तक, और इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 इधर भी अनंत तक। तो जब हम संख्या रेखा पर दाएं साइड चलते हैं तो मान बड़े होते जाते हैं और बाएं साइड चलते हैं तो मान छोटे होते जाते हैं। तो देखिए धनात्मक संख्या है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संख्या कैसी होगी छोटी होगी, तो ये ऋण 34 छोटा है 9 से। फिर ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो ये धन वाली संख्या बड़ी होगी, तो ये 6 बड़ा है ऋण 6 से। फिर देखिए दोनों ऋण ऋण संख्या है, ऋण 7 है, तो दोनों कैसे हैं बराबर है। उसके बाद 24वां क्वेश्चन, दिए गए पूर्णांक को संख्या रेखा पर अंकित करें। अब हमारे पास 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 को संख्या रेखा पर लिखना है और ऋण 6 को भी लिखना है। हम मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो इधर तो ऋणात्मक संख्या आ जाएगी, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ठीक है, इधर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमको क्या दर्शाना है धन 9, तो ये आ जाएगा धन 9 संख्या रेखा पर। ठीक उसी प्रकार ऋण 6 को दर्शाना है, अब ऋण 6 को दर्शाना है हम यहाँ मान लिए 0, ठीक है, तो इधर धन 1 2 3 4 इधर अनंत तक चलते जाएंगे, यहाँ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7, हमको ऋण 6 दर्शाना है तो ये आ गया ऋण 6। तो इस तरीके से हम दिए गए पूर्णांक को संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारे पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रयोग करके दिए गए पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करें। अब इसका संख्या रेखा का उपयोग करके हमको ये गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारे पास 0 दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 और ऋण 8, इधर लिख देंगे 1 2 3 4 5 इधर अनंत तक। देखिए ऋण 2 का गुणा हमको कितने बार करना है 4 बार करना है, तो पहले हम यहाँ ऋण 2 पर रहेंगे, तो ये 2 पर, ठीक है, तो हम 0 से चलना चालू करेंगे, तो ऋण 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो हम कहाँ आ गए ऋण 2 पर आ गए। दूसरे बार हमने पढ़े तो ऋण 4, तीसरे बार पढ़े तो ऋण 6 और चौथे बार पढ़ेंगे तो ऋण 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ऋण 8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।